हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी वाले स्टूडेंट्स, चाहे वो आपके सीजीएल वाले हों, सीएचएसएल वाले हों या स्टेनोग्राफी वाले हों, हम आपको पढ़ा रहे थे। चैप्टर वाइज आपकी इंग्लिश चल रही थी। तो दोस्तों, हमने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग की है। चेंजिंग ये की है कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपकी वीडियोज अलग आएंगी और वोकैब की जो वीडियोज हैं वो सब, जैसे कि आज वोकैब हमारी क्लास फर्स्ट है, तो इसी तरह से सारी वोकैब वाली जो वीडियोज हैं वो सब आपको दोस्तों अलग से देखने मिलेंगी। उसके बाद एक तीसरे प्रकार की वीडियोज और आएगी जो हम रिवीजन में डालेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे स्पोर्टिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस। वो रिवीजन वीडियो में आपको देखने मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास है वोकैब क्लास फर्स्ट है। इसमें देखने वाले हैं दोस्तों आज हम सिनोनियम्स। क्लास फर्स्ट में आज पढ़ने वाले दोस्तों हम सिनोनियम्स पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, सिनोनियम्स में आपको एग्जाम में कैसे सिनोनियम्स आते हैं ये भी मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और कुछ वर्ड हैं जो आपको डेली बेस लिखने हैं और अपने नोट्स बनाने हैं। ये दोस्तों वही वर्ड, सारे वही शब्द हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों सभी वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़ना। इसमें पहला वर्ड है आपका दोस्तों, देखो पहला शब्द है दोस्तों आपका एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है दोस्तों, आप कह सकते हो कि इसका मतलब घात लगाना होता है या चुपके से अटैक करना होता है। तो इसका मतलब है आपका घात लगाना। तो आप कह सकते हो दोस्तों, इसका मतलब लिख लेंगे कापी पे, घात लगाना। इसका मतलब है दोस्तों घात लगाना। इसका सिनोनिम्स होगा दोस्तों सरप्राइज अटैक या ट्रैप, स्नेयर, पिटफॉल और ल्योर। ये इसके सिनोनिम्स हैं। इन सब का देखो, सरप्राइज अटैक का मतलब अचानक से आक्रमण कर देना, ट्रैप का मतलब जाल बिछाना होता है, स्नेयर का मतलब भी धोखा देना या अचानक से आक्रमण करना होता है, पिटफॉल का मतलब भी अचानक से गिरना होता है, मतलब किसी पर टूट पड़ना, और ल्योर का मतलब भी यही है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एजिस। एजिस का मतलब होता है दोस्तों संरक्षण करना, देखभाल करना। तो दोस्तों इसका पहला सिनोनिम्स है ये केयर, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सुपरविजन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। प्रोटेक्शन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। पैट्रोनेज भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। स्पॉन्सरशिप भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों। जिसका मतलब संरक्षण करना। आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं साथ साथ आपको लिख भी दूंगा। इसका मतलब होता है संरक्षण। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सरमाइज। दोस्तों सरमाइज इसका मतलब होता है निष्कर्ष। इसका मतलब निष्कर्ष होता है या अनुमान भी होता है, अनुमान लगाना, सॉरी अनुमान। तो आप देखो इसका जो सिनोनिम्स होगा, इसका मतलब होता है अनुमान या निष्कर्ष। स्पेकुलेशन इसका सिनोनिम्स है। कंक्लूजन भी इसका सिनोनिम्स है। कंजेक्चर भी इसका सिनोनिम्स है दोस्तों। इन्फेरेंस भी इसका सिनोनिम्स है। तो आप अपने दोस्तों एक नोटबुक बना लें, उस पर लिखते चले आएँ डेली बेस के, और इसी को रिवाइज करते रहें तो आपकी बहुत अच्छी वोकैब हो जाएगी। और जो कोई भी परीक्षा, चाहे आपकी एसएससी स्टेनो की हो, किसी भी परीक्षा में आप बैठोगे तो इसमें से कहीं ना कहीं आपको वर्ड देखने को मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है दोस्तों नकली, अवास्तविक। इसका मतलब होता है नकली। इसका सिनोनिम्स होगा दोस्तों आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, सिमुलेटेड और मैन्युफैक्चर्ड। ऐसा तो दोस्तों अभी इसके और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे काउंटरफीट नकली होता है, फेक नकली होता है, लेकिन जो आपके आए हुए हैं मैंने आपको वही वर्ड इसमें ज़्यादातर लिखे हैं जो ज़्यादातर आने की संभावना है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है दोस्तों संकर। जैसे कोई हम फसल का बीज लेते हैं जिसे हाइब्रिड बोलते हैं, उसी को हिंदी में संकर बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हाइब्रिड।
क्रॉसब्रेड, इंटरब्रेड, ये सब इसी के सिनोनिम्स हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका ड्यूप। ड्यूप का मतलब होता है दोस्तों धोखा देना। इसका मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना। इसका सिनोनिम्स है दोस्तों पहला हुडविंक, डिसीव, आउटविट और डिल्यूड। अब इसके सिनोनिम्स और वाक्य आपको याद होंगे, जैसे चीट है, वो आपको है, और भी कई सारे इसके शब्द हैं दोस्तों, लेकिन ये सब वही शब्द है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला वर्ड है दोस्तों इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है आकस्मिक। इसका मतलब है आकस्मिक या बेपरवाह भी बोल सकते हैं हम। इसका मतलब बेपरवाह भी लिख सकते हैं। बेपरवाह, इसका मतलब हम बेपरवाह भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब हो जाएगा अनइंटेंशनल, अनइंटेंडेड, एक्सीडेंटल, अनप्लैन्ड। तो ये सब इसी के सिनोनिम्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्नैग। स्नैग का मतलब होता है दोस्तों रुकावट, बाधा। तो इसका हिंदी लिख लेंगे दोस्तों बाधा या रुकावट। तो बैरियर, इसका आपका सिनोनिम्स है बार, ये भी आपका इसका सिनोनिम्स है। ऑब्स्टेकल, बाधा, हर्डल, बाधा, और स्टॉपेज भी इसका आ जाएगा। लेकिन ये आपके मेन शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्लच। क्लच का मतलब होता है दोस्तों मुट्ठी। क्लच का मतलब होता है दोस्तों मुट्ठी। तो इसका पहला वर्ड है क्लिंग, ग्रिप, क्लेंच और क्लैस्प। इसका मतलब मुट्ठी होता है, जैसे हम गाड़ी का क्लच दबाते हैं मुट्ठी बन जाती है। तो इसका मतलब लिख लेंगे आप मुट्ठी। दोस्तों लास्ट वर्ड आपका ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है बड़बड़ाना। तो इसका मतलब बड़बड़ाना होता है या विरोध करना होता है। पहला वर्ड है दोस्तों इसका ग्रम्बल, ऑब्जेक्शन, प्रोटेस्ट और मौन। तो दोस्तों ये तो थे वो शब्द हैं जो मैंने आपको मतलब आपके लिए लिखने के लिए दिए हैं, मतलब आपको याद करने हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो शब्द मैं अब आपको 10 ही वर्ड दे रहा हूँ। देखिए हमारा अभी तक दोस्तों वीडियो को बने रहिए लास्ट तक। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, जो हमें अब देखने हैं कि परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि सिनोनिम्स एग्जाम में किस टाइप का आते हैं। तो आपके देखिए मैंने 10 क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं और हम करने की कोशिश करेंगे इसमें। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि पहला वर्ड है आपका चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना। जब चेंज का मतलब बदलना होता है तो दोस्तों जैसे ये पहला वर्ड है ऑल्टर, इसका मतलब भी बदलना होता है। मतलब चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना होता है। रिन्यू का मतलब होता है नया बनाना। रिव्यू का मतलब होता है उन्हें देखना। और दोस्तों रिपीट का मतलब होता है दोहराना। अब मुझे इसका सिनोनिम्स बताना है, इसके करीब वाला वर्ड लेकर आना है। तो दोस्तों इसके जो करीब वाला वर्ड है वो है आपका ऑल्टर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड वर्ड है दोस्तों मोटिव। मोटिव का मतलब होता है दोस्तों इरादा। अब इसका सिनोनिम्स मुझे देखना है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स होता है इरादा। पहला रीजन, रीजन का मतलब कारण होता है। ओकेजन, ये अक्षर होता है। इंटेंशन, इसका मतलब इरादा होता है। और प्रिपरेशन, ये तैयार करना होता है, तैयारी होती है। तो दोस्तों इसका जो सिनोनिम्स हुआ, सेकंड वर्ड का जो सिनोनिम्स हुआ
वो आपका सी ऑप्शन होगा। इसी टाइप से हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने होते हैं, इसी टाइप से दिए होते हैं आपके कि कोई एक वर्ड दे देंगे, 4 ऑप्शन उसमें दिए होंगे, उसका बिल्कुल करीबी शब्द हमें फाइंड करना होता है। अब थर्ड वर्ड है दोस्तों डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है दोस्तों विपत्ति या आपदा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपदा या विपत्ति या मुसीबत भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों पहला है इसका, पहले ऑप्शन में डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु। दूसरा है एपिडेमिक, ये महामारी होती है। तीसरा है मिसफॉर्च्यून, ये भी विपत्ति होती है। और डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरस्थ या दूर। तो दोस्तों इसका जो सिनोनिम्स है डिजास्टर का, इसका सिनोनिम्स भी आपका सी ऑप्शन सही होगा, मिसफॉर्च्यून, विपत्ति या आपदा। दोस्तों फोर्थ वर्ड है आपका डिनाई। डिनाई का मतलब होता है दोस्तों मना करना, इनकार करना। इसका पहला है रिगेन, पुनः प्राप्त करना। रिफ्यूज, मना करना, मतलब इसका मतलब है इनकार करना, इनकार करना। रिगेन, पुनः प्राप्त करना। रिफ्यूज, मना करना, इनकार करना। रिपेयर, सुधारना। और रिड्यूस का मतलब होता है दोस्तों कम करना। तो दोस्तों इसका जो सिनोनिम्स हुआ, तो वो दोस्तों इसका सिनोनिम्स हुआ आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एडोर्न। एडोर्न का मतलब होता है दोस्तों सजाना, सुंदर बनाना। तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों ट्रस्ट, विश्वास करना होता है। राइटर, लेखक होता है। सस्पेक्ट, संदेह करना होता है। और ब्यूटीफाई का मतलब होता है दोस्तों सुंदर बनाना। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सिनोनिम्स है इन 4 ऑप्शन में से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब दोस्तों, इसका मतलब होता है तेजी से, तेजी लाना। तो इसका मतलब तेजी लाना होता है। इसका पहला ऑप्शन है, इसका हिंदी दोस्तों इसका लिखेंगे सुंदर बनाना, सुंदर बनाना। और इसका मतलब लिखेंगे तेजी या शीघ्रता। तो कांस्टेंट का मतलब दोस्तों स्थिर होता है। डिस्टेंट का मतलब दूर होता है। इमीडिएट का मतलब शीघ्र होता है, तेजी होता है। सडन का मतलब अचानक होता है। तो दोस्तों इसका भी हम कह सकते हैं कि इसका जो सिनोनिम्स है वो सी ऑप्शन है। इमीडिएट का मतलब तेजी होता है या शीघ्र होता है। दोस्तों 7 नेक्स्ट वर्ड है आपका पायस। पायस का मतलब होता है दोस्तों पवित्र। इसका मतलब होता है पवित्र या साफ सुथरा भी होता है। तो इसका मतलब दोस्तों पहला ऑप्शन है इसका रिलीजियस, ये भी पवित्र होता है, धार्मिक होता है। सिंपैथेटिक, ये सहानुभूतिक होता है। एफ्रेड, तीसरा ऑप्शन में ये भयभीत होता है। और फेथफुल है इसका चौथा ऑप्शन, इसका मतलब वफादार होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसका भी ऑप्शन ए सही है, रिलीजियस, पवित्र। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है आपका कैंसिल। कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना, हटाना। पहला ऑप्शन है दोस्तों इसका मतलब लिखेंगे रद्द करना। एबोलिश, नष्ट करना। अप्रूव होता है दोस्तों स्वीकृति देना, स्वीकृति देना। अलाउ का मतलब भी अनुमति देना। और ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो दोस्तों इसका हम कह सकते हैं कि एबोलिश, नष्ट करना और रद्द करना, ये इसी का करीबी वर्ड है। तो इसी का ये सिनोनिम्स हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है डेफर। तो दोस्तों डेफर का याद रखेंगे दोस्तों, इसका मतलब है टालना या देरी करना। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों इसका इंडिफरेंट, ये उदास होता है, भिन्न होता है। डिफाई का मतलब होता है दोस्तों अवज्ञा करना होता है। डिफर का मतलब होता है दोस्तों भिन्न। और पोस्टपोन का मतलब होता है टालना। देखो ये भी टालना होता है और ये भी टालना। तो इसका सिनोनिम्स बना हमारा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों रिपोज। अब रिपोज का जो मतलब होता है दोस्तों रुकना होता है, ठहराव करना होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है प्लेस, प्लेस स्थान होता है। कीप का मतलब रखना होता है। रेस्ट का मतलब आराम करना या रुकना होता है। और रिप्लेस का मतलब दोबारा मतलब पुनः स्थान लेना होता है।
तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसका भी सी ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं और उन्हीं में से हमें कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है जो इसके बिल्कुल करीबी वर्ड होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आज केवल इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।